हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑन टारगेट। आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। आज 12 जनवरी 2023 है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों ने पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत की किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2040 तक। ये उम्मीद है कि 1980 के स्तर तक पहुंच जाएगा। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों ने पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत की 4 दशकों के भीतर ठीक होने की उम्मीद है। तो 4 दशकों के अंदर वो ठीक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जनवरी को मनाया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 जनवरी 2023 को पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। यह कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी के लिए सुरक्षित सड़क के मुद्दे का प्रचार करना है। आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। और इसका उद्देश्य क्या होता है, आइए देखते हैं। इस दिवस का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11-12 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये जो सम्मेलन का उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जा रहा है और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन, किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द कश्मीर फाइल को किया गया है ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट। तो आइए देखते हैं इसे एक्सप्लेन। तो ये जो फिल्म है विवेक अग्निहोत्री की है और इस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। और इसमें अभिनेता जो हैं अनुपम खेर हैं, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी। और पल्लवी जोशी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी के लिए भी चुना गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसने जनवरी 2023 में हिमालय की सीमा में रसद संचालन के लिए मानव रहित वाहन विकसित किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है डीआरडीओ ने किया है।
तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होता है। अगर डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछा जाए तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ का फुल फॉर्म। और जो डीआरडीओ ने जनवरी 2023 में हिमालय की सीमा में रसद पहुंचाने के लिए मानव रहित वाहन मतलब यूएवी विकसित किया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं किस देश में नए अत्यधिक संक्रमण कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले का पता चला है। तो ये है दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला है। तो चलिए देखते हैं आगे इसका एक्सप्लेन। तो जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी राजधानी है प्रिटोरिया और ये जो है ये प्रशासनिक राजधानी है। प्रिटोरिया जो है प्रशासनिक राजधानी है और केप टाउन जो है इसकी विधायी राजधानी है और जो ब्लोमफोटेन है वो न्यायिक राजधानी है। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या होती है दक्षिण अफ्रीकी रैंड होती है। तो चलिए आगे देखते हैं सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है। तो सबसे प्रदूषित शहर जो है वो दिल्ली है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। जो सीपीसीबी है मतलब इसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार एनसीएपी ट्रैकर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 2022 में पीएम 2.5 लेवल का प्रदूषण था जो सामान्य और सुरक्षित लेवल से दोगुनी के स्तर का था। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर फरीदाबाद है। ध्यान दीजिएगा दूसरे स्थान पर कौन था फरीदाबाद था। चलिए आगे देखते हैं भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। दूसरा कितने बनाया है तो पृथ्वी शॉ ने बनाया है पृथ्वी शॉ। चलिए देखते हैं इनके बारे में। मुंबई के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ मुंबई के हैं आईपीएल में खेलते हैं ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरे सबसे बड़ा स्कोर बना लिया है। असम के विरुद्ध किसके विरुद्ध बनाया है असम के विरुद्ध ग्रुप बी के मुकाबले में असम के विरुद्ध बनाया था। ग्रुप बी के मुकाबले में 240 के पहले दिन के स्कोर से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 99 गेंदों पर 139 रन बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है। तो जो अनजान साक्षी हैं वो तमल बंदोपाध्याय का है बुद्धोपाध्याय का। ध्यान दीजिएगा तमल बंदोपाध्याय ऑप्शन नंबर बी सॉरी ये नहीं ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा ए के अब्दुल गफ्फार का के अब्दुल गफ्फार की है आत्मकथा। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी के विमोचन किसने किया था क्रिकेटर एम एस धोनी ने किया है। इसको भी थोड़ा अब ध्यान दीजिएगा एम एस धोनी ने इसका विमोचन किया है और ये जनवरी 2023 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा तमाल बंदोपाध्याय। इसका ऑप्शन है तमाल बंदोपाध्याय ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेन देखते हैं। पुस्तक पत्रकार तमाल बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। पुस्तक भारत के वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंकरों के जीवन का वर्णन करती है। जो पुस्तक है वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंकरों के जीवन का वर्णन करती है।
वह एक पुरस्कार विजेता लेखक और साप्ताहिक कॉलम बैकर्स ट्रस्ट के कॉलमिस्ट हैं। इनकी अन्य पुस्तकों में अ बैंक फॉर अ बक, सहारा, द अनटोल्ड स्टोरी शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा इनकी बुक कौन कौन सी थी। अ बैंक फॉर द बक, सहारा, द अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 8 जनवरी 2023 को डॉक्टर टेहमटन ई उडवाडिया का निधन हो गया है। टेहमटन ई उडवाडिया का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री प्रदान किया गया था, ये प्राप्त किया उन्होंने? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में प्राप्त किया था इन्होंने। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन है, भारत में लोप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में प्रख्यात भारतीय सर्जन और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का डॉक्टर टेम्पटन ई उडाविया का 8 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। ठीक, वह 1972 में सर्जरी में लोप्रोस्कोपिक रूप से करने वाले भारत के पहले सर्जन थे। 1990 में विकासशील दुनिया में लोप्रोस्कोपिक सर्जरी करने वाले पहले सर्जन थे। 2002 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, देखते हैं इसका एक्सप्लेन। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के सबसे जो शक्तिशाली पासपोर्ट है वो जापान है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है सिंगापुर और साउथ कोरिया का है, और अमेरिका और स्पेन जो है तीसरे नंबर पे हैं। वहीं हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग देख लिया अगर, तो भूटान जो है 90 नंबर पे है, 90, और चीन जो है वो 66 नंबर पे होगा। कहाँ है चीन? वो है 66वें नंबर पे है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। 66 और बांग्लादेश है 101वें नंबर पे, पड़ोसी देश हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग 10 से 13 जनवरी तक कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये जो होगा ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित होगा। खो खो सीनियर महिला अंतर्राष्ट्रीय खो खो। चलिए आगे देखते हैं इसका प्लान। केंद्रीय मंत्रालय ने 3 चरणों में कितना रुपये देगा? ये जो है केंद्रीय मंत्रालय देगा इसके लिए 32,25,000 रुपये की कुल लागत पर टूर्नामेंट की मंजूरी दी है। इसमें 3 चरणों में शीर्ष 4 स्थानों के लिए पुरस्कार राशि के रूप में कुल 18 लाख शामिल किए गए हैं। 4 स्थानों के लिए पुरस्कार राशि दी जाएगी। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी और करीब 200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी वाली सरपंच ने राजस्थान के किस गांव में किसानों को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड के साथ। नाबार्ड के साथ इन्होंने समझौता किया है हॉकी वाली सरपंच। देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन। तो जो हॉकी वाली सरपंच है उनका नाम है नूरी यादव। इनको बोला जाता है हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। ने लंबी अहिर गांव के किसानों को
समर्थन देने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया है। नूरी यादव और नाबार्ड ने SIIRD मतलब भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान की सोसाइटी की मदद से किसान उत्पादक संगठन FPO शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बटन पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलेंगे कल।